गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपना जो एट साइंस का जो चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के आगे का भाग। हमने सिंचाई के पारंपरिक तरीके पिछले टर्न के अंदर देखे थे। आज देखो इसके अंदर आधुनिक विधियाँ। तो सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम क्या करते हैं, जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मितव्ययता का मतलब होता है अपन इसके अंदर श्रम व समय दोनों की बचत कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, अपने को फसल भी अच्छी प्राप्त होगी और अपने समय भी कम लगेगा। तो अपन ये किस प्रकार के तरीके अपनाएं, यानी किस प्रकार अपन मितव्ययता से उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, सिंचाई के होते हैं आधुनिक तरीके दो प्रकार के दे रखे हैं आपके। जैसे सबसे पहला है छिड़काव तंत्र। सबसे पहले वाला क्या दे रखा है, छिड़काव तंत्र। देखो, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है असमतल। असमतल का मतलब होता है जो भूमि क्या होती है, बिल्कुल सीधी सपाट नहीं होकर क्या होती है, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ होती है ना, तो उसके लिए इस छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। या फिर इसके अंदर क्या होता है, असमतल भूमि के यहाँ पर जल की जो मात्रा होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। और इसके लिए क्या किया जाता है, जो उदर पाइप होते हैं उनका ऊपर सिरों पर घूमने वाले नोजल लगाते हैं, और ये पाइप क्या होते हैं, निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार अपने घरों के अंदर पानी की जो व्यवस्था होती है, टंकी से जो पानी आने की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार इनके खेतों के अंदर जो आसपास कुएं वगैरह होते हैं वहां पर पाइप सिस्टम किया जाता है, जिसके अंदर उधर पाइप लगे रहते हैं और उनके ऊपर जैसे नोजल का मतलब होता है जैसे फवारे की तरह, जैसे अपन घरों के अंदर फवारे लगे रहते हैं, उसी प्रकार इन पाइपों के ऊपर नोजल लगा दिए जाते हैं और उससे पानी का क्या होता है, छिड़काव होता है। आपको ये ध्यान रखना है, जो छिड़काव तंत्र है वो असमतल भूमि के लिए होता है, जहाँ पर जल की कमी होती है उन क्षेत्रों के अंदर किया जाता है, ताकि पानी अत्यधिक वेस्ट ना हो। इसके आगे देखो, जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार किया जाता है जैसे क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, उस प्रकार किया जाता है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी, यानी मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो बलुई मिट्टी होती है उसके लिए क्या किया जाता है, छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके आगे जैसे आप इसके अंदर डायग्राम ये देख ही रहे हो छिड़काव तंत्र का, इसके अंदर जैसे एक कुआं बना हुआ है, इससे पानी के लिए मोटर लगी हुई रहती है और इससे पाइपिंग सिस्टम किया जाता है, और उधर पाइप लगे रहते हैं, यानी खड़े पाइप ऊपर की ओर लगे रहते हैं, उनके ऊपर नोजल लगे हुए आपको दिखाई दे रही है, नोजल लगे हुए हैं। अब देखो आगे दूसरा है आपके ड्रिप तंत्र। ड्रिप का मतलब क्या होता है, ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद करके। ड्रिप आप नाम सुना ही है आपने। ड्रिप का मतलब क्या होगा, बूंद बूंद सिंचाई करना। दूसरा है अपने बूंद बूंद सिंचाई करना। इस विधि में जल को बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों के अंदर गिरता है, और इससे ड्रिप तंत्र इसीलिए कहा जाता है कि जो जल होता है वो फसलों को बूंद बूंद करके जड़ों तक पहुंचाया जाता है। फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का ये क्या है, बहुत ही एक अच्छा तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, और इस विधि से बिल्कुल भी जल का व्यर्थ नहीं होता, यानी जल बिल्कुल भी अपने पूरा जो जल होता है वो यूज में आ जाता है। अतः इस जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए क्या है, एक वरदान है। जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ पर इस ड्रिप तंत्र का उपयोग किया जाता है। देखो इसके नीचे डायग्राम दे रखा है इसका, ये ड्रिप तंत्र है, जिसके अंदर सीधे क्या होते हैं, समतल भूमि के लिए काम में लेते हैं इसको, और सीधे जो पाइप वगैरह होते हैं वो जमीन के ऊपर या खेतों के अंदर बिछे हुए रहते हैं, और जो सीधा पानी होता है वो कहाँ जाता है, पौधों की जड़ों के अंदर जाता है। इसे अपन बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई करना। इसके आगे देखो, ये तो हो गए अपने सिंचाई के जो तरीके थे। इसके आगे आएगा अपने जो अपन पढ़ रहे थे शुरू से, सबसे पहले हमने पढ़ा था मिट्टी तैयार करना, उसके बाद में हमने पढ़ा था बुआई करना, उसके बाद में खाद और उर्वरक देना, इसके आगे था आपके सिंचाई करना। अब आगे क्या है, खरपतवार से सुरक्षा क्या कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो खरपतवार क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। देखो खरपतवार क्या होती है, यानी जो खेतों के अंदर जो अवांछित पौधे उग जाते हैं। अवांछित का मतलब अपन ना उनके लिए बीज डालते हैं, वो खेतों के अंदर अपने आप ही जो अपने फसल उगाते हैं उनके साथ उग जाते हैं, और जो अपन फसल उगाते हैं उससे अपने पोषण वगैरह, जल वगैरह और पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं।
जिससे अपनी फसलों का उत्पादन कम हो जाता है और अपने को नुकसान पहुंचता है। तो अब अपने को इस खरपतवार से अपने को सुरक्षा करनी है। वो सुरक्षा अपन कैसे करेंगे, आइए देखिए। इसके अंदर देखो, बूजो और पहली निकट के गेहूं के खेत के अंदर गए और उन्होंने देखा कि खेत की फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उगे हुए दिखाई दे रहे थे उसको। देखो इसके अंदर, तो क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए जाते हैं? नहीं, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। ये केवल अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आप ही उग जाते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन्हीं अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। यहाँ से आपको तीनों लाइनें अंडरलाइन कर लेनी है अच्छे से। खरपतवार किसे कहा जाता है? तो खरपतवार होता है यानी ऐसे अवांछित पौधे जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन्हीं अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। तो आइए देखिए अपन इनको कैसे हटाएंगे खरपतवार को। खरपतवार को हटाने के लिए कौन कौन से तरीके काम में लेंगे? देखिए, तो खरपतवार जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? निराई कहा जाता है। क्या कहेंगे? निराई। ये भी अंडरलाइन कर लेना। निराई क्या होता है? निराई होता है जो कि खरपतवार को हटाने की एक प्रक्रिया है। निराई के लिए आवश्यक है क्योंकि खरपतवार, आपको मैंने पहले ही बताया है, खरपतवार क्या करते हैं, जो फसलें होती हैं उनसे जल है, पोषक है या प्रकाश की स्पर्धा करते हैं। स्पर्धा का मतलब होता है दोनों आपस में क्या करते हैं? लड़ते हैं पोषक तत्वों के लिए। जिसमें खरपतवार अपनी जो फसल उगाते हैं उससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पोषक है, प्रकाश है, उनको ग्रहण कर लेते हैं, जिससे अपनी फसलों को नुकसान होता है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। जब फसल अपन काटते हैं, फसलें उग जाती है तो काटते हैं, उसके अंदर खरपतवार बीच बीच में उगी रहती है तो उसके अंदर भी बाधा उत्पन्न करते हैं। और ये जो खरपतवार होती है मनुष्य व पशुओं के लिए क्या होते हैं? विषैले भी हो सकते हैं। ऐसी भी खरपतवारें होती है जो कि क्या होती है, अपने लिए और पशुओं के लिए नुकसानदायक भी है। तो अपन इसको किस प्रकार हटाएंगे? देखो, खरपतवार को हटाने व उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। इसके लिए वो क्या करता है? सबसे पहले फसल उगाने से पहले या खेत जोतने से पहले खरपतवार को उखाड़ने व हटाने में सहायता मिलती है। यानी खेत क्या करता है? फसल उगाने से पहले जो भी खेतों के अंदर जो अवांछित पौधे होते हैं उनको जड़ों सहित उखाड़ कर क्या करता है? वो एक दूसरी जगह डाल देता है या उनको हटा देता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार को पौधों को हाथ से अपन जड़ सहित उखाड़ कर या भूमि के निकट से या जो अपन जड़ें होती है वहां से काट कर समय समय पर अपन उनको हटा सकते हैं। इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं? आप सब जानते हो, जो किसान वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? खुरपी या फिर हैरो जो औजार होते हैं उनकी सहायता से जमीन के अंदर उनको खोद खोद कर अच्छे से निकाल देते हैं। इसके अलावा आजकल तो क्या हो गई, मार्केट के अंदर ऐसी ऐसी दवाएं आ गई है जो खेतों के अंदर छिड़कने से खरपतवार का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं, यानी रसायन का मतलब ये दवाई होगी, जो दवाइयों का छिड़काव किया जाता है खेतों के अंदर, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। यानी ऐसी रसायन जो खरपतवार को नष्ट करती है उनको अपन कहते हैं खरपतवार नाशी। जैसे 2,4-D, इसका उदाहरण अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आपको पूछ ले कौन सा रसायन है जो खरपतवार को नष्ट करता है, तो इसके अंदर आपको अंडरलाइन कर लेना है जो 2,4-D है। ये क्या है? एक खरपतवार को विनाश करने वाला एक रसायन है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे करके या फुहारे की सहायता से खेतों के अंदर छिड़काव किया जाता है। आप देखते हैं जो स्प्रे वगैरह खेतों के अंदर जो छिड़काव करते हैं, जो पीछे बांध कर मशीन लगी रहती है और उन खेतों के अंदर उसको फुहारों की सहायता से छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसके आगे देखो, ये खरपतवार नाशी का देखो, ये किसान है जो कि छिड़काव कर रहा है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि यदि खरपतवार जो नाशी होते हैं, यानी जो विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं, जो अपन दवाएं होती है, उनको खेतों में छिड़केंगे तो क्या मनुष्य को भी उससे नुकसान हो सकता है क्या? तो हाँ, उससे भी मनुष्य को भी नुकसान हो सकता है। देखो कैसे, जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय अथवा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले, यानी बीज बनने से पहले क्या किया जाता है? इसका छिड़काव करना जरूरी होता है। खरपतवार नाशी के छिड़काव समय किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
इसके लिए रसायनों का जो प्रयोग है वो कैसे करना चाहिए, अच्छे से सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और छिड़काव करते समय अपना मुंह और नाक को कपड़े से अच्छे से ढक लेना चाहिए, ताकि जो विभिन्न प्रकार के फुहारों के द्वारा अपन दवाइयों का छिड़काव करें वो अपने शरीर के अंदर ना जाए। यदि अपने शरीर के अंदर जाएगा तो इससे अपने लिए नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, इसके आगे आपके आएगा कटाई, वो अपन आगे की क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।